Hello and welcome back to my channel. कल हमने देखा कि हमारा इंडेक्स ऊपर था बाई 1.5% और से भी ज़्यादा, सेंसेक्स भी. सो ऑल द इंडेक्सेस मोस्टली डिड वेल. सो आज थोड़ा और ड्रिल डाउन करेंगे कि कौन से सेक्टर्स ने या इंडाइसेस ने अच्छा किया एंड उनमें से कौन से स्टॉक्स है. तो आई विल टेक द टॉप 3 फ्रॉम ईच कैटेगरी. बट बिफोर वी डू दैट आई हैड स्पोकन अबाउट वॉल्यूम्स, राइट. तो DIIs का वॉल्यूम तो रोज़ आ रहा था बट मार्केट इतना बढ़ रहा नहीं था. अगर किसी ने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि जिस तरीके के स्टॉक्स में बाइंग आ रही थी इट वाज अपेरेंट दैट द FIIs वर बाइंग. और डेटा भी वही आया. 700 करोड़ और उन्होंने कल ख़रीदा, विच इज़ द हाईएस्ट इन द लास्ट 7 डेज़. सो अभी इन्होंने कहाँ पे बाइंग किया हमको देखनी है, राइट. सो अगर हम देखते हैं इंडाइसेस में जाके, सो द टॉप 3 अगर आप देखोगे सारे इंडाइसेस ग्रीन में हैं. सो एवरीथिंग वाज, मतलब अक्रॉस द बोर्ड बाइंग आई है. बट सबसे ज़्यादा बाइंग आई है IT, रियल्टी और स्मॉल कैप में. तो इन तीनों को हम देखेंगे एक एक करके और इनमें से टॉप 3 क्या गेनर्स थे उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे. सो पहला निफ्टी IT अगर मैं देखता हूँ तो IT में 10 एडवांसेस हैं उस इंडेक्सेस में और 0 डिक्लाइन, राइट. सो सारे उन्होंने स्टॉक्स बेसिकली IT इंडेक्स के ले लिए. और उसके अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें तो ये सारे हैं विच आर ऑल गुड कंपनीज. बट फंडामेंटली उनकी क्या सिचुएशन है वो भी देखना इंपॉर्टेंट है, राइट. प्राइस तो इम्प्रूव हो रहा है बट फंडामेंटली भी वो कैसे कर रहे हैं. तो इसके लिए लेट्स पिक द टॉप 3, एम्फोसिस, L&T टेक एंड विप्रो, एंड ट्राई एंड डू दैट. तो मैं पहले एम्फोसिस लेता हूँ. एम्फोसिस देखा हमने तो इट इज़ नियर इट्स highs above the 50 and 100 day moving or 200 day moving averages, which is a good sign. So positive है. And the volume you can see was good. It is an average of last 20 days के volume जितना है. बट अगर आप फंडामेंटल्स पे देखोगे तो लास्ट क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आया था उसमें ग्रोथ तो कुछ नहीं थी, राइट. सेल्स 5% और EPS 2%, दैट इज़ प्रॉफिट्स 2% से बढ़े. और PE रेशियो इज़ 35, विच इज़ हाई कंसिडरिंग द ग्रोथ दैट इट इज़ गिविंग, राइट. अगर मैं लास्ट 8 क्वार्टर का भी देखता हूँ तो हाईएस्ट ग्रोथ हैज़ बीन अराउंड 20%. तो अगर 20% अराउंड होता था तो PE रेशियो 35 का देने का मैं सोच सकता था. बट अभी तक उतना है नहीं. बट इन एंटिसिपेशन अभी से लोग बाय कर रहे हैं कि ग्रोथ विल इम्प्रूव गोइंग फॉरवर्ड. बट आई फील इट इज़ स्टिल एक्सपेंसिव एट दीज लेवल्स, सो आई वुडेंट बाय. देन सिमिलरली इफ़ वी डू इट फॉर L&T टेक्नोलॉजीज़, LTTS, उसका भी हम देखेंगे कंसिस्टेंटली वो ग्रो कर रहा है. बट लास्ट क्वार्टर वाज़न्ट दैट गुड एंड इसका भी PE रेशियो इज़ काफ़ी हाई, राइट. हाईएस्ट ग्रोथ इसका भी अराउंड 20% ही है. बट PE रेशियो अगर इतना होता तो देना वैलिड होता था फिर भी. बट एट दीज लेवल्स, एट दिस ग्रोथ, आई वुडेंट recommend buying this. And then विप्रो, राइट. तो विप्रो जब हम देखते हैं तो विप्रो सेल्स तो ग्रोथ हो ही नहीं रहा है लास्ट 4 क्वार्टर से, प्लस प्रॉफिट्स भी लो डबल डिजिट्स में है. बट PE रेशियो 24 है. सो ऑल्दो बाइंग आई है IT में इन एंटिसिपेशन के उनके ये अच्छा होगा जब इंटरेस्ट रेट्स कट करेंगे. बट फंडामेंटली इट्स नॉट रिफ्लेक्टिंग येट. इट माइट अ फ्यू क्वार्टर्स और ईयर्स डाउन द लाइन, बट दिस इज़ हाउ द मार्केट्स वर्क, राइट. दे वर्क इन एंटिसिपेशन. तो पहले सब में बाइंग आ जाएगी, फिर जो अच्छे अच्छे परफॉर्म करेंगे ज़्यादा बाइंग उसमें आएगी. तो दिस वाज द फर्स्ट इंडाइसेस. IT का देखा हमने. तो IT में तो टॉप 3 में कोई दिखा नहीं. वी कैन सिमिलरली डू इट फॉर द अदर वंस. सो आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ देम बट आई डिडंट फाइंड एनी विच इज़ माउथ वाटरिंग एट दीज लेवल्स. देन आई वेंट टू द निफ्टी रियल्टी वन. निफ्टी रियल्टी में भी हम देखेंगे 10 के 10 स्टॉक्स जो हैं सारे एडवांसेस में थे, 0 डिक्लाइंस थे, राइट. सो रियल्टी में भी सारे टॉप स्टॉक्स में बाइंग आई. अब इसमें अगर हम देखें तो DLF, ओबरॉय रियल्टी एंड ब्रिगेड दिखा रहा है. तो लेट्स डू दैट सेम एनालिसिस फॉर दी स्टॉक्स. DLF में अगर मैं देखता हूँ प्रॉफिट का ग्रोथ है, सेल्स नहीं है, बट PE रेशियो इज़ वेरी हाई. Then the second one was Oberoi Realty, which is a very big developer, good developer.
इसका अगर हम देखते हैं, सेल्स इज़ 54% and profit is growing by 82% in the last quarter, which is very good, and the P ratio is reasonable at 29. Like, so I would say that this is a good one to buy. Another one that you see is macro tech developers. So if there's a at these levels also, these are worth buying according to me. I am not a SEBI registered investment advisor, or so take this with a pinch of salt and do your own analysis before you buy, but I would buy at these levels when I have the money, right? Macro tech भी मैंने देखा था, तो it is one of them. But let's just finish it off with Brigade. So Oberoi Realty seems to be a buy, and Brigade का भी देखता हूँ तो मैं growth superb है, और P ratio is, in terms of the growth that it is seeing, is reasonable. So it is not sustainable for a very long time, but as long as it shows the growth, the P will be high. So I would say Realty, maybe Brigade, Oberoi and Macrotech can be looked at if you are interested. And then the third highest was small cap 50, right, which is strange. I didn't expect it. I was expecting pharma, but I saw that pharma was at the bottom. But anyways, this is how the data is shaping up. So if I see the small cap 50 indexes, इसमें से 50 stocks हैं, obviously small cap 50 है, उसमें से 42 advances में से थे और 8 ही decline थे. So इसमें भी you could say that most of them are being bought into, right, yesterday. तो इसमें भी top 3 अगर हम देखें तो similar process मैंने देखा CDSL, Zensar और Nippon का करके, and those are some stocks which you can buy. Equitas, although it's marks as this, is not a buy because it's in my portfolio, that's why it is showing as a tick mark, but at these levels I don't think it's a buy. I'll show you why. So CDSL 82, 72 का growth है और 61 के P पे मिल रहा है, and obviously CDSL will benefit if the stock markets do well and stocks are traded on the BSE, right. Zensar Tech, which is an IT company, जिसमें अब buying आई थी हमने देखा, तो Zensar Tech हम देखते हैं miserable growth, in fact no growth, but P ratio is very high. And the third one here is Nippon Life AMC. So here the situation is a little different. So Nippon Life AMC is basically your mutual fund, which was owned by Reliance first, but not anymore. It is owned by Nippon now, a Japanese group. So you can see sales are growing by 43, profits by 39%, and P ratio is reasonable, 36 according to the sales and profits. So that's a reasonable buy, I would say. And just a disclaimer, the Equitas यहाँ पे मैंने mark किया हुआ है, but I don't own it. I own it, sorry, but I wouldn't recommend buying at these levels because it's not been performing well. So I have this stock, but if you see the recent quarter results were bad, so I'll probably be selling it off when I get the opportunity. PE ratio is still reasonable, but in terms of profits, it's not performing as well as I would like it to. And there are other opportunities, as we saw, right, where we can put in our money. Yeah, so these are some ideas that we can look into and buy over the next week based on our comfort level and our analysis. Yeah, once again, to confirm, I'm not a registered analyst as per SEBI, so I don't have the right actually to recommend stuff. This is just what I would do, and this is the experience that I share. So it's up to you what you do with your own money. Okay, so have a nice weekend, and I'll try to put in another video on probably another topic tomorrow. Maybe I'll try and check the pharma sector, which I think is doing good, and pull some stocks from out there. Thank you. Bye bye.